हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स में आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री आप 10th में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आज हम लोग y बराबर साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स का ग्राफ पढ़ेंगे। मच मोर कॉन्सेप्ट थ्रू ग्राफ, और इस ग्राफ के थ्रू बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि साइन एक्स और कॉस एक्स में कैसा कैसा रिलेशन होता है, और फिर थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, 150 डिग्री, 135 डिग्री, 210 डिग्री, इन सब एंगल के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकालना सीखेंगे। और फिर लास्ट में क्वाड्रेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव होता है, ये भी हम लोग ग्राफ के थ्रू ही क्लियर करेंगे। तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। अभी हम लोग 4 से 5 मिनट वो पढ़ेंगे जो आपको पहले से पता है, या नहीं पता है तो पता हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो, ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल 90 डिग्री पे है और ये एंगल थीटा। थीटा के सामने वाले इस साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इस परपेंडिकुलर के साथ जो साइड 90 डिग्री पे है इसको बेस बोलते हैं, और इस बड़े वाले साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एच, पी और बी में एक रिलेशन है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये अब यहां से आपको पता होगा कि साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट थीटा, ये कॉट थीटा इस टेन थीटा का उल्टा होगा। टेन थीटा है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, उल्टा बेस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा इक्वल टू, ये सेक थीटा इस कॉस थीटा का उल्टा होता है, हाइपोटेनियस बाय बेस हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय बेस। और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इस साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। ये आपको पता होगा। अब इसी में देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू क्या होगा? तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, तो पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बी बाय एच, यहाँ पे स्क्वायर है तो बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से एच स्क्वायर एलसीएम आएगा तो ऊपर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे एच स्क्वायर लिख सकते हैं, और बाय में ये एच स्क्वायर, तो यहाँ पे एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटेगा, ये इक्वल टू 1 मिलेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह से आप निकाल के देखिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मिलेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मिलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मिलेगा। ये आप करके देख सकते हैं। अब इसी ट्रायंगल में अगर इस एंगल को बहुत छोटा कर दें, नियरली इक्वल टू जीरो, जीरो के बहुत नजदीक में, तो क्या होगा? तो इसी ट्रायंगल को यहां पे बनाते हैं। ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है। ये एंगल राइट एंगल पे है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, और ये एंगल है थीटा। अब अगर इस एंगल को बहुत छोटा कर दें तो ये हाइपोटेनियस इस तरह से जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये हाइपोटेनियस, ये न्यू हाइपोटेनियस, और ये है न्यू एंगल। ये एंगल बहुत छोटा है, नियरली इक्वल टू जीरो। तो देखिए, जब एंगल ये था तो परपेंडिकुलर ये था, और जब एंगल ये है तो परपेंडिकुलर अब ये हो जाएगा, ये होगा न्यू परपेंडिकुलर। तो यहां पे देखें, थीटा का वैल्यू कम हुआ है तो परपेंडिकुलर का लेंथ भी कम हुआ है। थीटा का वैल्यू घटा है तो परपेंडिकुलर भी घट गया है, पहले ये अब ये। तो यहां पे अगर थीटा बहुत छोटा हो जाए, नियरली इक्वल टू जीरो, तो परपेंडिकुलर का लेंथ भी बहुत छोटा हो जाएगा, नियरली इक्वल टू जीरो। ये थीटा अगर जीरो के बहुत नज़दीक में चला जाएगा तो परपेंडिकुलर का ये लेंथ भी जीरो के बहुत नज़दीक में चला जाएगा। और थीटा नियरली इक्वल टू जीरो वाले कंडीशन पे आप ध्यान से देखें तो ये हाइपोटेनियस इस बेस में चिपकता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे ये एंगल कम होगा, ये हाइपोटेनियस इस बेस में ऐसे चिपकता हुआ नजर आएगा और इस पी का वैल्यू कम होता हुआ नजर आएगा। तो थीटा अगर बहुत छोटा हो, थीटा अगर नियरली इक्वल टू जीरो हो, तो इस कंडीशन पे हाइपोटेनियस और बेस लगभग लगभग बराबर होता है। ठीक, तो इस एंगल को अगर बहुत छोटा कर देंगे, नियरली इक्वल टू जीरो, तो ये सारे कंडीशन फॉलो होने लगता है। तो यहां पे लिखें इसको कि इफ थीटा नियरली इक्वल टू जीरो, जीरो के बहुत नजदीक में है, तो हाइपोटेनियस और बेस लगभग लगभग बराबर, हाइपोटेनियस और बेस लगभग लगभग बराबर, और परपेंडिकुलर का वैल्यू लगभग लगभग जीरो, परपेंडिकुलर नियरली इक्वल टू जीरो, ऐसा। अब अगर हम साइन थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकालें इस कंडीशन पे, थीटा नियरली इक्वल टू जीरो पे, तो क्या आएगा? तो आपको पता है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, टेन 0 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है। अगर साइन थीटा में इस थीटा के जगह पे बहुत छोटा एंगल रखें, जीरो के बहुत नज़दीक वाला एंगल, तो इसका वैल्यू जीरो के बहुत नज़दीक में ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा में इस थीटा के जगह पे अगर हम जीरो के बहुत नज़दीक वाला एंगल रखेंगे तो इसका वैल्यू लगभग लगभग थीटा के बराबर ही आएगा। यहाँ पे अगर एग्जैक्ट जीरो रखेंगे तो ये बराबर एग्जैक्ट जीरो आएगा, क्योंकि साइन जीरो बराबर एग्जैक्ट जीरो, जो यहाँ पे वही यहाँ पे, इसी तरह से जो यहाँ पे वही यहाँ पे। और टेन थीटा का वैल्यू भी लगभग लगभग थीटा के बराबर ही आएगा, जो यहाँ पे वही यहाँ पे, जो यहाँ पे वही यहाँ पे। ठीक, तो इन सब कंडीशन को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जब कंडीशन ये हुआ थीटा नियरली इक्वल टू जीरो, तो साइन थीटा लगभग लगभग बराबर हो जाएगा थीटा के, और ये थीटा लगभग लगभग बराबर टेन थीटा के। इसका मतलब साइन थीटा लगभग लगभग बराबर होगा टेन थीटा के, जो कि लगभग लगभग बराबर होगा थीटा के।
ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो फिजिक्स में अक्सर यूज आएगा, और इसका यूज तब करेंगे जब कंडीशन ये हो, थीटा नियरली इक्वल टू 0। ये चीज हम यहां से भी देख सकते हैं, थीटा नियरली इक्वल टू 0 पे हाइपोटेनियस और बेस लगभग लगभग बराबर है। अब यहां पे देखिए साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस और टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इन दोनों में ऊपर में परपेंडिकुलर है और एक में नीचे में है हाइपोटेनियस और एक में नीचे में है बेस, और थीटा अगर बहुत छोटा हो तो हाइपोटेनियस और बेस लगभग बराबर हो जाता है। तो हाइपोटेनियस और बेस भी अगर लगभग बराबर हो गया तो P बाई एच और P बाई बी बराबर हो जाएगा। तो थीटा नियरली इक्वल टू 0 के केस में साइन थीटा और टेन थीटा लगभग लगभग बराबर होता है। तो ये कंडीशन हम यहां से भी देख सकते हैं। ठीक, इतनी बातें क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये 10th में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर ये आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी देख लो, अभी देख लो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब y बराबर साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। y बराबर साइन एक्स का ग्राफ, आपको पता होगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, ये इक्वल टू लगभग लगभग 0.7 आता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, ये लगभग लगभग 0.8 आता है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ये आपको पता होगा। अब एक इक्वेशन लेते हैं, y बराबर साइन एक्स। यहां पे साइन थीटा में थीटा के जगह पे ये x है और थीटा एंगल होता है, इसका मतलब ये x एंगल है। तो अब इस इक्वेशन में x के जगह पे अगर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो y बराबर भी 0 मिलेगा। और इसी इक्वेशन में अगर x बराबर 30 डिग्री रखेंगे, एंगल के जगह पे 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 0.5 होता है, तो x बराबर 30 डिग्री तो y बराबर साइन 30 मतलब 0.5। और इसी इक्वेशन में x के जगह पे 45 डिग्री रखेंगे, x इक्वल टू 45 डिग्री, तो y इक्वल टू साइन 45, साइन 45 का वैल्यू 0.7, 0.7। इसी इक्वेशन में एंगल के जगह पे 60 डिग्री रखेंगे तो y का वैल्यू साइन 60, साइन 60 का वैल्यू 0.8, 0.8। और इसी इक्वेशन में x के जगह पे 90 डिग्री रखेंगे, एंगल के जगह पे 90 डिग्री, तो y बराबर साइन 90, साइन 90 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे y बराबर साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, यहां पे x एंगल है तो ये एंगल का एक्सिस है। ठीक, और ये y एक्सिस, तो ये y बराबर साइन एक्स, मतलब ये साइन एक्स का हाइट बताएगा, y बराबर साइन एक्स। इस पॉइंट पे एंगल का वैल्यू 0 है, इस पॉइंट पे एंगल का वैल्यू ले लेते हैं 90 डिग्री, 90 से थोड़ा और आगे जाएंगे 90 डिग्री, तो इस पॉइंट पे एंगल मिलेगा 180 डिग्री। यहाँ से 90 डिग्री और आगे जाएंगे तो इस पॉइंट पे एंगल मिलेगा 270 डिग्री।
यहाँ से 90 डिग्री और आगे जाएंगे तो इस पॉइंट पे एंगल मिलेगा 360 डिग्री। ठीक, अब देखो x बराबर 0 पे y का वैल्यू 0 है, इस एंगल के जगह पे 0 रखेंगे तो y बराबर साइन 0 0 ही मिलेगा। तो y बराबर साइन x का ग्राफ 0,0 ओरिजिन से ही पास करेगा, और एंगल के एक्सिस पे थोड़ा आगे जाएंगे 30 डिग्री पे जाएंगे तो y का वैल्यू 0.5 मिलता है। तो यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे 30 डिग्री पे तो हाइट मिलेगा 0.5 का, तो मान लेते हैं 0.5 यहाँ पे है, 0.5 का हाइट मिलेगा। तो पॉइंट इधर कहीं पे मिलेगा 30 डिग्री 0.5, 30 डिग्री 0.5, ये पॉइंट। एंगल के एक्सिस पे थोड़ा और आगे जाएंगे 45 डिग्री पे तो y का वैल्यू 0.7 मिलता है, 0.5 से थोड़ा ऊपर। एंगल के एक्सिस पे 45 डिग्री पे जाएंगे तो हाइट मिलता है 0.7, इस 0.5 से थोड़ा ऊपर, तो इधर कहीं पे मिलेगा, ये 0.7 का हाइट है। अब एंगल के एक्सिस पे 60 डिग्री पे जाएंगे तो हाइट मिलेगा 0.8 का, इस 0.7 से थोड़ा ऊपर। एंगल के एक्सिस पे 60 डिग्री पे जाएंगे, यहाँ पे 60 डिग्री है तो ये हाइट मिलेगा इस 0.7 से थोड़ा ऊपर, यहाँ पे ये 0.8 का हाइट है। अब एंगल के एक्सिस पे 90 डिग्री पे जाएंगे तो हाइट मिलेगा 1, इस 0.8 से थोड़ा ऊपर। एंगल के एक्सिस पे 90 डिग्री पे जाएंगे तो हाइट मिलेगा 1, इस 0.8 से थोड़ा ऊपर, यहाँ पे। तो ये है +1। तो 0 से 90 डिग्री तक इन सभी पॉइंट से पास करेगा y बराबर साइन x का ग्राफ, ऐसे। ऐसे, और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। जिस तरह से ये ग्राफ 0 से 90 डिग्री तक अप गया है, 0 से 1 के हाइट तक गया है, ठीक इसी तरह से सिमेट्रिकली 90 डिग्री से 180 डिग्री तक में 0 से 1 से डाउन होके 0 पे आ जाएगा, ऐसे सिमेट्रिकली, ऐसे। और ये ग्राफ जिस तरह 0 से 180 के बीच ऊपर में है, ये सिमेट्रिकली 180 से 360 के बीच नीचे में रहेगा, सिमेट्रिकली। ऐसे, और फिर यहां से आगे भी ऐसे ही बढ़ेगा। ये ग्राफ पीछे की तरफ भी आएगा, यहाँ पे +90 है, ओरिजिन से 90 डिग्री पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा -90 डिग्री। तो ये ग्राफ पीछे की तरफ भी सिमेट्रिकली ऐसे ही आएगा। जिस तरह से 90 डिग्री पे +1 के हाइट पे है, ठीक इसी तरह से -90 डिग्री पे नीचे की तरफ -1 के हाइट पे रहेगा, मैक्सिमम हाइट पे। आप ध्यान से देखें तो इस साइन एक्स का ग्राफ +1 से ऊपर नहीं जा रहा है, +1 से ऊपर नहीं जा रहा है, और नीचे -1 से नीचे नहीं आएगा। 270 डिग्री पे साइन थीटा का वैल्यू -1, ये -1 है, और ऊपर +1। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पे ग्राफ 0 के हाइट पे है, इस पॉइंट पे भी ग्राफ 0 के हाइट पे है, इस पॉइंट पे भी ग्राफ 0 के हाइट पे है। इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमेट्रिक है। यहाँ से 30 डिग्री आगे जाएंगे तो ये हाइट मिलेगा, तो यहाँ से भी 30 डिग्री पीछे या 30 डिग्री आगे जाएंगे तो सेम हाइट मिलेगा,
सेम हाइट मिलेगा। यहाँ से भी 30 डिग्री आगे या 30 डिग्री पीछे आएंगे तो सेम हाइट मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमेट्रिक है। तो आप इस पॉइंट से 30 डिग्री आगे या 30 डिग्री पीछे आओ, या फिर इस पॉइंट से 30 डिग्री पीछे या 30 डिग्री आगे जाओ, ये हाइट सब सेम मिलेगा, इक्वल मिलेगा। अब इस पॉइंट पे अगर एंगल देखें, इस पॉइंट पे एंगल है 30 डिग्री। अब यहाँ से 30 डिग्री पीछे आए हैं, 30 डिग्री पीछे आए हैं, तो इस पॉइंट पे एंगल होगा, यहाँ पे है 180, 180 में से इस 30 को कट करें तो इस पॉइंट पे एंगल मिलेगा 150 डिग्री। इस पॉइंट पे कितना एंगल मिलेगा, 180 में ये 30 ऐड करेंगे तो इस पॉइंट पे एंगल मिलेगा 210 डिग्री। इसी तरह से इस पॉइंट पे एंगल मिलेगा 360 में से इस 30 को कट करें, या फिर इस पॉइंट पे एंगल मिलेगा 360 में 30 ऐड करें। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये हाइट होगा साइन 150 डिग्री का और ये हाइट होगा साइन 30 डिग्री का। तो साइन 150 डिग्री का हाइट और साइन 30 डिग्री का हाइट बराबर होगा। तो फिर साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, तो साइन 150 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होगा। तो इस तरह से हम लोग साइन 150 डिग्री का वैल्यू निकाल लिए। साइन 210 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 210, तो 210 कहाँ पे है, यहाँ पे 180 और यहाँ पे 270, तो 180 से 30 आगे जाएंगे तो 210 डिग्री मिलता है। और इस पॉइंट के सिमेट्रिक है ये पॉइंट, तो यहाँ से 30 डिग्री आगे जाने पे साइन 30 का हाइट मिलता है, तो यहाँ से भी 30 डिग्री आगे जाने पे साइन 30 का हाइट ही मिलेगा। इसका मतलब साइन 210 डिग्री का वैल्यू साइन 30 डिग्री के बराबर होगा। साइन 210 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री, और ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो इसके पीछे में नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ये माइनस और साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो साइन 210 डिग्री का वैल्यू मिला -1/2। साइन 240 डिग्री का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। साइन 240 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे 180 और यहाँ पे 270, तो इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में होगा 240। 180 से 60 डिग्री आगे जाएंगे तो मिलेगा 240 वाला पॉइंट, ये पॉइंट, और 240 डिग्री पे ये हाइट होगा, ये, तो ये कितना होगा, आप ध्यान से देखें तो 240 डिग्री इस पॉइंट से 60 डिग्री आगे है, और इस पॉइंट के सिमेट्रिक है ये पॉइंट, तो यहाँ से भी 60 डिग्री आगे जाएंगे तो वही हाइट मिलेगा जो यहाँ से 60 डिग्री आगे जाने पे मिला है। इसका मतलब ये हाइट और ये हाइट बराबर है, और ये हाइट है साइन 60 का हाइट, तो ये हाइट भी होगा साइन 60 का हाइट, और ये नीचे की तरफ है तो इसके पीछे नेगेटिव साइन लगा देंगे, माइनस साइन 60 डिग्री। तो देखिए साइन 240 डिग्री का हाइट बराबर होगा साइन 60 डिग्री के हाइट के विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ हाइट है, तो ये बराबर माइनस और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो ये आया साइन 240 डिग्री का वैल्यू माइनस √3/2। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एंगल के लिए साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको मिटाते हैं, अब इसमें कुछ फॉर्मूला नोट कर देते हैं यहाँ पे, वो आप लोग छाप लीजिए। इसको मिटा के फिर से ग्राफ ड्रॉ करते हैं और फिर कुछ फॉर्मूला नोट करते हैं यहाँ पे। यह है एक्स एक्सिस एंगल का एक्सिस, और यह है वाई एक्सिस मतलब साइन एक्स का हाइट, ये एंगल का एक्सिस। इस एक्सिस पे यहाँ पे है 90 डिग्री, यहाँ पे है 180 डिग्री, यहाँ पे है 270 डिग्री,
और यहाँ पे है 360 डिग्री। ओरिजिन से पीछे आएंगे तो यहाँ पे -90 डिग्री। तो इसमें y बराबर साइन एक्स का ग्राफ अभी अभी बनाए थे, ऐसा बनता है 90 डिग्री पे मैक्सिमम हाइट +1 तक, और उसके बाद फिर 90 से 180 तक में डाउन हो जाएगा। ऐसे, और इसको पीछे लाएंगे तो -90 पे -1 का हाइट नीचे की तरफ, ऐसे। तो यहाँ पे देखें ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमेट्रिक है। यहाँ से थीटा एंगल आगे जाएंगे तो साइन थीटा का हाइट मिलेगा। थीटा एंगल पीछे आएंगे तब भी साइन थीटा का हाइट मिलेगा। यहाँ से थीटा एंगल आगे जाएंगे तो ये हाइट साइन थीटा का मिलेगा। यहाँ से थीटा एंगल पीछे आएंगे तब भी ये हाइट साइन थीटा का मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमेट्रिक है। तो इस पॉइंट पे एंगल है थीटा, इस पॉइंट पे एंगल है -थीटा, ओरिजिन से पीछे आए हैं तो -थीटा। लेकिन इस पॉइंट पे एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक थीटा और यहाँ पे है 180, तो इस पॉइंट पे एंगल होगा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। और इस पॉइंट पे एंगल होगा 180 में से इस थीटा को कट करें तो इस पॉइंट पे एंगल आएगा 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा, ये हाइट हुआ साइन 180 माइनस थीटा, ये हाइट, और ये हाइट है साइन थीटा, और ये दोनों हाइट बराबर होगा क्योंकि ये दोनों पॉइंट सिमेट्रिक है। यहाँ से थीटा आगे जाओ तो ये हाइट, तो यहाँ से थीटा पीछे आओ तो वही सेम हाइट। तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसी तरह से इस हाइट के लिए अगर हम यहाँ से एंगल देखें तो साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, ये हाइट, और साइन थीटा ये हाइट, ये दोनों हाइट बराबर होगा, पर एक ऊपर है तो एक नीचे है, तो किसी एक के पीछे में नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो साइन 180 प्लस थीटा का हाइट बराबर माइनस साइन थीटा का हाइट, माइनस साइन थीटा। ये अब यहां पे पीछे देखें तो इस पॉइंट से थीटा एंगल आगे जाएंगे तो साइन थीटा का हाइट मिलता है, और इसी पॉइंट से माइनस थीटा एंगल पीछे आएंगे तब भी साइन थीटा का ही हाइट मिलेगा, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है ग्राफ। तो ये हाइट अगर लिखेंगे तो साइन में एंगल के जगह पे माइनस थीटा देंगे, तो साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा मतलब ये हाइट, और साइन थीटा मतलब ये हाइट, साइन थीटा मतलब ये हाइट। अब ये दोनों हाइट लेंथ में तो बराबर है पर डायरेक्शन में अपोजिट है, एक ऊपर है तो एक नीचे है, तो किसी एक के पीछे में नेगेटिव साइन लगा देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। तो किसी एक के पीछे में नेगेटिव साइन लगाइए, ये इक्वल हो जाएगा। तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इस नेगेटिव साइन को हम पीछे यहाँ पे बाहर ले लिए हैं, यहाँ पे साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और देखिए, ग्राफ ऊपर में +1 तक गया है और नीचे -1 तक आया है, नीचे -1 तक आया है। तो इस साइन थीटा में थीटा के जगह पे कोई भी एंगल रखेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू +1 से ऊपर नहीं जाएगा और -1 से नीचे नहीं आएगा, -1 से नीचे नहीं आएगा। साइन 270 डिग्री का वैल्यू -1, साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0,
साइन -90 डिग्री का वैल्यू -1। कोई भी एंगल रख लेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू +1 से ऊपर नहीं जाएगा और -1 से नीचे नहीं आएगा। किसी भी एंगल के लिए साइन थीटा का वैल्यू -1 से ज़्यादा या -1 के बराबर होगा और +1 से कम या +1 के बराबर होगा। -1 और +1 से बाहर नहीं जाएगा साइन थीटा का वैल्यू, चाहे थीटा की जगह पे कोई भी एंगल रख दो, कोई भी एंगल रख दो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा का वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही होगा, चाहे थीटा का वैल्यू कुछ भी रख लो। तो इतनी बातें क्लियर है साइन एक्स के ग्राफ में? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, y बराबर cos x का ग्राफ देखते हैं। अब आपको पता होगा कि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, ये लगभग 0.8 आएगा। cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, ये लगभग 0.7 आएगा। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, ये इक्वल टू 0.5 और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 आता है। ठीक, ये आपको पता है। अब y बराबर cos x का ग्राफ देखते हैं। y बराबर cos x, यहां पे ये x थीटा के जगह पे है, cos थीटा में थीटा के जगह पे है ये x, इसका मतलब ये x एंगल है। यहां पे x के जगह पे 0 रखेंगे तो y बराबर cos 0, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो y बराबर 1, पहला पॉइंट। x बराबर एंगल के जगह पे 30 डिग्री रखेंगे तो cos 30 का वैल्यू 0.8, x के जगह पे 30 डिग्री तो y बराबर cos 30 0.8। दूसरा पॉइंट, x के जगह पे 45 डिग्री रखेंगे तो cos 45 डिग्री का वैल्यू 0.7, x के जगह पे 45 डिग्री तो y बराबर 0.7, और x के जगह पे 60 डिग्री रखेंगे तो cos 60 का वैल्यू 0.5, 60 डिग्री तो y बराबर 0.5, और x के जगह पे 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो x के जगह पे 90 डिग्री तो y बराबर 0। ये तो अब यहाँ पे y बराबर cos x का ग्राफ, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, यहाँ पे ये x एक्सिस एंगल का एक्सिस है और ये बताएगा y बराबर cos x का हाइट, ये y बराबर cos x का हाइट बताएगा। अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे एंगल 0 है, इस पॉइंट पे एंगल मान लेते हैं 90 डिग्री, इस पॉइंट पे एंगल मान लेते हैं 180 डिग्री, इस पॉइंट पे एंगल मान लेते हैं 270 डिग्री, इस पॉइंट पे एंगल मान लेते हैं 360 डिग्री। अब x बराबर 0 पे y का वैल्यू 1 है, इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर cos 0 1 आएगा, तो x बराबर 0 पे y का वैल्यू 1 है, तो इधर मिलेगा पॉइंट +1, और एंगल में थोड़ा आगे जाएंगे 30 डिग्री पे तो y का वैल्यू 0.8 मिलता है, मतलब 1 से थोड़ा नीचे। तो एंगल के एक्सिस पे थोड़ा आगे जाएंगे 30 डिग्री तो y का वैल्यू 1 से थोड़ा नीचे मिलेगा यहाँ पे। एंगल के एक्सिस पे थोड़ा और आगे जाएंगे 45 डिग्री तो y का वैल्यू 0.7 मिलता है,
0.8 से भी थोड़ा नीचे, थोड़ा और आगे जाएंगे 45 डिग्री, तो इस पॉइंट से नीचे मिलेगा पॉइंट। एंगल के एक्सिस पे थोड़ा और आगे जाएंगे 60 डिग्री पे, तो y का हाइट 0.5 मिलता है। तो 60 डिग्री यहाँ पे है, तो यहाँ पे हाइट मिलेगा 0.7 से थोड़ा कम 0.5, यहाँ पे मिलेगा 0.5। और एंगल के एक्सिस पे अगर 90 डिग्री पे चले जाएंगे तो y का हाइट 0 मिलेगा। एंगल के एक्सिस पे अगर 90 डिग्री पे जाएंगे तो कोई हाइट नहीं मिलेगा, y का वैल्यू 0 मिलेगा, तो यही पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से y बराबर cos x का ग्राफ इन सभी पॉइंट से पास करेगा ऐसे ऐसे। यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। जिस तरह से y बराबर cos x का ग्राफ 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाते जाते 1 के हाइट से 0 पे आ गया है, ठीक इसी तरह से सिमेट्रिकली 90 से 180 जाते जाते 0 से -1 पे आ जाएगा। ठीक इसी तरह से सिमेट्रिकली 0 से -1 पे ऐसे। ये हाइट नीचे की तरफ -1, ऊपर +1 नीचे -1। और जिस तरह से ये ग्राफ 90 से 180 डिग्री तक 0 से -1 गया है, ठीक इसी तरह से सिमेट्रिकली 180 से 270 जाते जाते -1 से 0 पे चला जाएगा ऐसे। तो इस तरह से चलेगा y बराबर cos x का ग्राफ। इस तरह से इस ग्राफ को अगर पीछे लाएंगे तो यहाँ पे है +90, ओरिजिन से पीछे यहाँ पे है -90 डिग्री, तो ये पीछे भी इसी तरह से आएगा। जिस तरह से आगे 90 जाते जाते 0 हो गया, उसी तरह से ये पीछे -90 आते आते 0 पे आ जाएगा ऐसे। ठीक, तो ये है y बराबर cos x का ग्राफ। यहाँ पे भी आप ध्यान से देखें तो एंगल का वैल्यू कोई भी ले लेंगे, cos थीटा में थीटा के जगह पे कोई भी एंगल ले लेंगे तो cos थीटा का हाइट +1 से ऊपर नहीं जाएगा और -1 से नीचे नहीं आएगा। cos थीटा में थीटा के जगह पे कोई भी एंगल ले लो, इस cos थीटा का वैल्यू -1 से बड़ा रहेगा या -1 के बराबर रहेगा। जैसे यहाँ पे 180 डिग्री पे cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 है, तो cos थीटा का वैल्यू -1 के बराबर या -1 से बड़ा होगा, और +1 के बराबर या +1 से छोटा होगा। ये cos थीटा में थीटा के जगह पे कोई भी एंगल ले लो, cos थीटा का वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही रहेगा। ठीक, अब यहां पे देखो, इस पॉइंट के ऊपर ग्राफ +1 तक है और इस पॉइंट के नीचे ग्राफ -1 तक है, फिर इस पॉइंट के ऊपर ग्राफ +1 तक है। तो जिस जिस पॉइंट के ऊपर ग्राफ मैक्सिमम हाइट तक है वो सभी पॉइंट सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमेट्रिक है। यहाँ से हम थीटा एंगल आगे जाएंगे तो cos थीटा का हाइट मिलेगा। तो इसका सिमेट्रिक पॉइंट ये है, यहाँ से भी थीटा एंगल आगे या थीटा एंगल पीछे आओ तो cos थीटा का ही हाइट मिलेगा। यहाँ से भी थीटा एंगल पीछे या थीटा एंगल आगे जाओ तो cos थीटा का ही हाइट मिलेगा। इस पॉइंट पे अगर एंगल देखें तो इस पॉइंट पे एंगल होगा, यहाँ पे है 180 में से थीटा कट करेंगे तो इस पॉइंट पे एंगल होगा 180 माइनस थीटा। और इस पॉइंट पे एंगल देखें तो यहाँ पे 180 और 180 में थीटा ऐड करेंगे तो इस पॉइंट पे एंगल आएगा
180 प्लस थीटा। इसी तरह से इस पॉइंट पे कितना एंगल होगा, इस पॉइंट पे एंगल होगा, यहाँ पे 360 है तो 360 में से थीटा कट करो तो 360 माइनस थीटा, और इस पॉइंट पे एंगल 360 में थीटा ऐड करेंगे तो 360 प्लस थीटा, और ये हाइट और ये हाइट इक्वल है। इसी तरह से ये हाइट और ये हाइट भी इक्वल है, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमेट्रिक है। इन तीनों पॉइंट के ऊपर ग्राफ +1 के हाइट तक है, तो इन पॉइंट से थीटा एंगल आगे या पीछे जाओ इक्वल हाइट मिलेगा। इस पॉइंट से भी थीटा एंगल आगे या पीछे आओ सेम हाइट मिलेगा। इस पॉइंट से भी थीटा एंगल आगे या पीछे जाओ तो सेम हाइट मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इस पॉइंट की अगर बात करें तो इस पॉइंट पे एंगल है 360 माइनस थीटा, तो कॉस 360 माइनस थीटा वाला हाइट, ये वाला हाइट, और ये है कॉस थीटा वाला हाइट, कॉस थीटा वाला हाइट, ये दोनों बराबर होगा। ये भी लिख सकते हैं, ये हाइट भी इस हाइट के बराबर होगा, मतलब कॉस 360 प्लस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा के। कॉस 360 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा के। इन दोनों में भी हम लोग रिलेशन लिख सकते हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमेट्रिक है, यहाँ से थीटा आगे जाने पे जो हाइट मिलेगा वही हाइट मिलेगा यहाँ से थीटा पीछे आने पे, या फिर यहाँ से थीटा आगे जाने पे। तो इस हाइट को अगर लिखें तो ये हाइट है कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, ये बराबर हो जाएगा इस कॉस थीटा के हाइट के, कॉस थीटा के हाइट के। पर कॉस 180 माइनस थीटा पे हाइट नेगेटिव में है और कॉस थीटा पे हाइट पॉजिटिव में है, तो इन दोनों में से किसी एक के पीछे नेगेटिव साइन लग जाएगा ऐसे। तो कॉस 180 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, या फिर ये भी लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा का हाइट। तो इस हाइट को लिखेंगे कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, और ये बराबर होगा इस हाइट के कॉस थीटा के हाइट के, कॉस थीटा के हाइट के। और कॉस थीटा ऊपर की तरफ है और कॉस 180 प्लस थीटा नीचे की तरफ है, तो इन दोनों में से किसी एक के पीछे नेगेटिव साइन लग जाएगा ऐसे। ये तो ये रिलेशन सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको कॉस एक्स का ग्राफ ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ पे हम एक रिलेशन और देखेंगे। यहाँ से थीटा एंगल आगे बढ़ेंगे तो ये हाइट मिलेगा जो कि कॉस थीटा है, और यहाँ से माइनस थीटा एंगल पीछे आएंगे इस पॉइंट पे मान लेते हैं एंगल है माइनस थीटा, ओरिजिन से पीछे आएंगे तो माइनस थीटा। तो इस कॉस एक्स में एक्स के जगह पे माइनस थीटा रखेंगे तो ये हाइट मिलेगा। कहाँ पे लिखें इसको, कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कॉस एक्स में एक्स के जगह पे माइनस थीटा रखेंगे तो ये हाइट मिलेगा। तो कॉस माइनस थीटा ये, और ये हाइट लिखेंगे तो ये हाइट आएगा कॉस प्लस थीटा, कॉस प्लस थीटा। तो यहां पे देखिए कॉस प्लस थीटा और कॉस माइनस थीटा का हाइट लेंथ में तो इक्वल होगा और डायरेक्शन में भी इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है, तो किसी के पीछे नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कॉस थीटा का हाइट और कॉस माइनस थीटा का हाइट बराबर है, कॉस थीटा बराबर कॉस माइनस थीटा। तो ये रिलेशन, इसका हम यूज करेंगे। यहाँ पे अगर कॉस माइनस थीटा रहेगा तो इस माइनस को हम हटा भी सकते हैं, सीधे इसको कॉस थीटा के बराबर लिख सकते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिए इसको, इतनी बातें क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब आइए 120 डिग्री, 150 डिग्री
300 डिग्री, इन सब एंगल के लिए कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के देखते हैं। ये हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर कॉस 120 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो अगर हम यहाँ पे 60 डिग्री रखेंगे तो 180 माइनस 60 ये 120 हो जाएगा, और यहाँ पे 60 रखेंगे तो यहाँ पे भी 60, तो यहाँ से कॉस 120 बराबर माइनस कॉस 60 मिलेगा। कॉस 120 डिग्री बराबर माइनस कॉस 60 डिग्री मिलेगा, और ये बराबर माइनस और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो देखिए यहाँ से कॉस 120 डिग्री इक्वल टू माइनस 1/2 मिला। यहीं पे अगर कॉस 300 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो कॉस 300 डिग्री के लिए यहाँ पे देखिए, इस थीटा के जगह पे अगर हम 60 डिग्री रख दें तो 360 में से 60 तो 300 बचेगा, तो यहाँ पे 60 तो यहाँ पे भी 60, तो यहाँ से लिखा जाएगा कॉस 300 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। इसका मतलब कॉस 300 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 ही मिलेगा। कॉस 240 डिग्री का वैल्यू पूछे तो 240 के लिए कहाँ पे जाएं 240 के लिए यहाँ पे 180 में कितना ऐड करें कि 240 मिल जाए, तो 180 में 60 ऐड करेंगे तो 240 मिलेगा, तो यहाँ पे 60 तो यहाँ पे भी 60, तो ये बनेगा कॉस 180 प्लस 60 240, तो कॉस 240 इक्वल टू माइनस कॉस 60, तो कॉस 240 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होगा, और माइनस कॉस 60 डिग्री मतलब माइनस कॉस 60 मतलब 1/2, तो कॉस 240 डिग्री इक्वल टू माइनस 1/2। तो यहां से भी हम लोग कॉस 150 डिग्री 300 डिग्री 240 डिग्री इन सब का वैल्यू, इन सब एंगल के लिए कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें मेन है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमेट्रिक है। इन पॉइंट सबसे थीटा एंगल आगे या पीछे जाएंगे तो कॉस थीटा का हाइट मिलेगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं और साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ लेते हैं और साइन और कॉस में कैसा कैसा रिलेशन होता है ये ग्राफ के थ्रू क्लियर करते हैं। सफर साथ चलने से मंजिल, ये वाई एक्सिस और ये एंगल का एक्सिस, ये y बराबर साइन थीटा और ये है y बराबर कॉस थीटा। x के जगह पे थीटा ले लिए हैं तो अब ये एंगल थीटा का ही एंगल है, थीटा का ही एक्सिस है, एंगल का एक्सिस। इस पॉइंट पे एंगल 90 डिग्री, इस पॉइंट पे 180 डिग्री, इस पॉइंट पे 270 डिग्री और इस पॉइंट पे 360 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। y बराबर साइन थीटा है तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, 90 डिग्री पे +1 के हाइट तक, 180 पे 0 और 270 पे -1 के हाइट तक और फिर 360 डिग्री पे 0, तो ऐसे। ऐसे और ये पीछे भी आएगा, यहाँ पे -90 डिग्री है अगर तो पीछे भी इसी तरह से आता है। और cos x का ग्राफ 0 डिग्री पे +1 के हाइट पे
और 90 डिग्री पे 0 पे आ जाता है, तो इस तरह से चलेगा। ऐसे ठीक है, इसको भी पीछे लाएंगे तो -90 डिग्री पे ये 0 पे आ जाएगा, यहाँ पे -90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट से थीटा एंगल आगे जाएंगे तो साइन थीटा का हाइट मिलेगा, या थीटा एंगल पीछे आएंगे माइनस थीटा एंगल, तब भी साइन थीटा का ही हाइट मिलेगा। और यहाँ पे इस पॉइंट से थीटा एंगल आगे या पीछे जाएंगे तो कॉस थीटा का हाइट मिलता है। ये पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर ग्राफ +1 के हाइट तक है और इस पॉइंट पे ग्राफ 0 पे है। इस पॉइंट के सिमेट्रिक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और इस पॉइंट के सिमेट्रिक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अगर इन दोनों ग्राफ को देखें तो दोनों ग्राफ में ये वाला पोर्शन है, ये वाला, और इस पार्ट का एंड पॉइंट है ये और ये। तो एंड पॉइंट से थीटा एंगल आगे या पीछे जा रहे हैं तो साइन थीटा का हाइट मिल रहा है, साइन थीटा का हाइट मिल रहा है। और इस पार्ट के इस मिड पॉइंट से जिस पॉइंट के ऊपर ग्राफ +1 तक है, इस पॉइंट से थीटा एंगल आगे या पीछे जा रहे हैं तो कॉस थीटा का हाइट मिल रहा है। तो इस पार्ट के इन दोनों एंड पॉइंट से थीटा एंगल आगे या थीटा एंगल पीछे जाएंगे तो साइन थीटा का हाइट मिलेगा, ये हाइट साइन थीटा का हाइट मिलेगा। और इस पार्ट के मिड पॉइंट से, जिस पॉइंट के ऊपर ग्राफ +1 के हाइट तक है, इस पॉइंट से थीटा एंगल आगे या थीटा एंगल पीछे आएंगे तो कॉस थीटा का हाइट मिलेगा। कॉस थीटा का हाइट मिलेगा। और ये भी इसी पॉइंट के सिमेट्रिक है एंड पॉइंट, तो इस पॉइंट से भी थीटा एंगल आगे या पीछे आएंगे तो साइन थीटा का ही हाइट मिलेगा। तो ये बड़ी तगड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना। अगर ये ध्यान रहेगा तो किसी भी एंगल के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल पाएंगे। इसका यूज करके अभी हम दिखाते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है साइन 300 डिग्री का वैल्यू। तो पहले आप साइन ग्राफ में जाओ, तो ये है साइन ग्राफ, और इसमें ढूंढो कि ये 300 डिग्री कहाँ पे है। तो 300 डिग्री 360 से पहले होगा और 270 के बाद होगा। तो 270 और 360 के बीच में होगा 300 डिग्री। 270 से 30 आगे जाएंगे तो 300 डिग्री मिल जाएगा यहाँ पे। या फिर 360 से 60 डिग्री पीछे आएंगे तब भी ये पॉइंट मिलेगा 300 डिग्री। तो ये हाइट पूछा जा रहा है, साइन 300 डिग्री पे ये हाइट। तो आप ध्यान से देखिए, ये पॉइंट इस पार्ट का मिड पॉइंट है, इस पार्ट का मिड पॉइंट है ये पॉइंट। तो यहां से थीटा एंगल आगे या पीछे जाने पे कॉस थीटा का हाइट मिलता है। इसका मतलब इस पॉइंट से 30 डिग्री आगे गए हैं तो ये हाइट कॉस 30 डिग्री का हाइट मिलेगा। इसका मतलब साइन 300 डिग्री का वैल्यू बराबर कॉस 30 डिग्री, और वहां पे नीचे की तरफ हाइट है तो इस cos 30 के पीछे नेगेटिव साइन लग जाएगा। या फिर यही पॉइंट 300 डिग्री वाला इस 360 डिग्री से 60 डिग्री पीछे आने पे मिला है, और ये पॉइंट इस पार्ट का एंड पॉइंट है, ये वाला इस पार्ट का एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट से थीटा एंगल आगे या पीछे आएंगे तो साइन थीटा का हाइट मिलता है। इसका मतलब
ये हाइट साइन 60 डिग्री के हाइट के बराबर भी होगा, यही बराबर होगा साइन 60 डिग्री के, और नीचे की तरफ है तो पीछे नेगेटिव साइन। ये माइनस कॉस 30 डिग्री और माइनस साइन 60 डिग्री बराबर ही होता है। माइनस और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, और ये भी उतना ही आएगा। माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी √3/2। तो देखिए साइन 300 डिग्री का वैल्यू मिला -√3/2। इसी तरह से हम लोग कॉस 240 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। कॉस 240 डिग्री। तो पहले हम कॉस ग्राफ में जाएंगे और ढूंढेंगे कि 240 डिग्री कहाँ पे है। तो ये है कॉस ग्राफ, इसमें ढूंढो 240 डिग्री कहाँ पे है। तो 240 मिलेगा 180 और 270 के बीच में। 180 से 60 डिग्री आगे जाएंगे तो 240 मिल जाएगा। 60 डिग्री आगे जाएंगे इस पॉइंट से तो 240 मिलेगा, या फिर 270 से 30 डिग्री पीछे आएंगे तब भी 240 डिग्री मिलेगा। इस पॉइंट पे एंगल है 240 डिग्री। तो 240 के लिए इस पॉइंट से 60 डिग्री आगे गए हैं, और ये पॉइंट इस पार्ट का मिड पॉइंट है, ये वाला। तो यहाँ से थीटा एंगल आगे या पीछे जाएंगे तो कॉस थीटा का हाइट मिलेगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो हाइट होगा, ये हाइट, ये कॉस 60 डिग्री के हाइट के बराबर होगा। तो कॉस 240 डिग्री इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, और नीचे की तरफ है वहाँ पे हाइट, तो इसके पीछे नेगेटिव साइन। या फिर यही पॉइंट 240 डिग्री यहाँ से 270 डिग्री से 30 डिग्री पीछे आने पे भी मिलता है। 30 डिग्री पीछे आएंगे इस पॉइंट से तब भी ये पॉइंट मिलेगा 240 डिग्री, और ये पॉइंट इस पार्ट का एंड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट से थीटा एंगल आगे या पीछे जाने पे साइन थीटा का हाइट मिलता है। तो इस पॉइंट से 30 डिग्री पीछे आने पे जो ये हाइट मिला है ये साइन 30 का हाइट होगा। तो यही बराबर साइन 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, और नीचे की तरफ है तो पीछे नेगेटिव साइन। तो ये माइनस कॉस 60 और माइनस साइन 30 बराबर ही होता है। माइनस और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 बराबर माइनस और साइन 30 भी 1/2 ही होता है। तो यहां से देखिए कॉस 240 डिग्री का वैल्यू मिला -1/2। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मिड पॉइंट से थीटा एंगल आगे या पीछे जाओ तो कॉस थीटा का हाइट मिलेगा, और एंड पॉइंट से थीटा एंगल आगे या पीछे जाओ तो साइन थीटा का हाइट मिलता है। और ये हाइट देख लेना कि ऊपर मिलता है या नीचे मिलता है। ऊपर मिलेगा तो पॉजिटिव में और नीचे मिलेगा तो नेगेटिव में। जैसे यहाँ पे नीचे मिला है इसलिए इसके पीछे नेगेटिव साइन लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं कि साइन और कॉस में कैसा कैसा रिलेशन होता है। यहाँ पे देखिए इस साइन के ग्राफ में यहाँ से 90 डिग्री आगे जाओ, 90 डिग्री आगे चले जाओ, और इस 90 डिग्री के बाद इस साइन ग्राफ को अगर देखें तो ये ऐसा लग रहा है कि ये +1 से शुरू हुआ है और ऐसे 0 पे आया है और फिर ऐसे नीचे आके ऐसे चल रहा है, ठीक इस कॉस ग्राफ की तरह। कॉस ग्राफ भी यहाँ पे +1 से शुरू हुआ है, 90 पे 0 आया है और उसके बाद नीचे की तरफ गया है और ऐसे चल रहा है। तो इस साइन के ग्राफ में 90 डिग्री आगे जाने के बाद अगर ऑब्जर्व करना शुरू करें तो ये एकदम कॉस ग्राफ की तरह दिखेगा। ये चीज हम यहां से भी देख सकते हैं। ये पॉइंट इस पार्ट का मिड पॉइंट है, यहां से थीटा एंगल आगे जाएंगे तो ये हाइट मिलेगा कॉस थीटा का, कॉस थीटा का। यहां से थीटा एंगल पीछे आएंगे तब भी ये हाइट मिलेगा कॉस थीटा का। पर ध्यान से देखें, अगर यहां से देखें तो इस पॉइंट पे एंगल होगा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, और इस पॉइंट पे एंगल होगा यहां से 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। कहने का मतलब ये है कि साइन ग्राफ में 90 डिग्री आगे जाओ और वहां से थीटा ऐड करो या फिर थीटा सब्ट्रैक्ट करो,
आपको जो हाइट मिलेगा वो कॉस थीटा का हाइट मिलेगा। ये ठीक, यहां से 90 डिग्री आगे जाओ और उसके बाद थीटा एंगल आगे जाओ या यहां से थीटा एंगल पीछे आओ, आपको कॉस थीटा का हाइट मिलने वाला है, क्योंकि ये पॉइंट इस पार्ट का मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से थीटा एंगल आगे या पीछे जाने पे कॉस थीटा का हाइट मिलता है। अब कॉस के ग्राफ में देखो, तो कॉस के ग्राफ में अगर यहां से 90 डिग्री आगे जाएं और यहां से थीटा डिग्री और आगे जाएं, थीटा एंगल और आगे, तो ये हाइट किसका मिलेगा, साइन का या कॉस का। तो यहां पे देखो ये पॉइंट इस पार्ट का एंड पॉइंट है ये वाला, और इस पार्ट के एंड पॉइंट से थीटा एंगल आगे या पीछे जाने पे साइन थीटा का हाइट मिलता है। इसका मतलब इस पॉइंट से थीटा एंगल आगे जाएंगे तो ये हाइट साइन थीटा का हाइट मिलेगा, और इस पॉइंट पे एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ से थीटा और आगे गए हैं तो 90 प्लस थीटा, और ये कॉस का ग्राफ है तो कॉस कॉस 90 प्लस थीटा बराबर नीचे की तरफ हाइट मिला है तो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा ये, और यहां से अगर थीटा एंगल पीछे आए तब जो हाइट मिलेगा ये हाइट भी साइन थीटा के हाइट के बराबर मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट इस पार्ट का एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट से थीटा एंगल पीछे आएंगे तब भी ये हाइट साइन थीटा का हाइट मिलेगा, और इस पॉइंट पे एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक 90, 90 में से थीटा को कट करो तो इस पॉइंट पे एंगल 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये रिलेशन सब रिलेशन तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये रिलेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये कॉन्सेप्ट और ये ग्राफ आना चाहिए, ये रिलेशन आपको ग्राफ से ही मिल जाएगा। ओके, तो इसको देखिए ध्यान से, सोचिए और समझिए। यहां पे देखो साइन ग्राफ में ओरिजिन से 90 डिग्री आगे जाने के बाद अगर ऑब्जर्वेशन शुरू करें तो ये कॉस ग्राफ की तरह दिख रहा है, ठीक। इसका मतलब ये साइन ग्राफ कॉस ग्राफ से 90 डिग्री आगे है, अगर इस साइन ग्राफ को 90 डिग्री पीछे खींच लें तो ये कॉस ग्राफ की तरह दिखने लगेगा। तो ध्यान रखना, साइन थीटा कॉस थीटा से 90 डिग्री आगे रहता है। ओके, इसको छापे, नोट करें और कॉन्सेप्ट को समझें। इसको मिटा रहे हैं, अब 10x का ग्राफ देखते हैं, y बराबर 10x। आपको पता होगा कि 10 0 डिग्री का वैल्यू 0, 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1, 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 और 10 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं। 10 90 डिग्री पे वैल्यू अनंत हो जाता है, तो ये आपको पता होगा। अब y बराबर 10x का ग्राफ देखो, y बराबर 10x, इस इक्वेशन में x के जगह पे 0 रखेंगे तो y बराबर 10 0 मिलेगा, y बराबर 0 मिलेगा, और इसी इक्वेशन में x के जगह पे सीधे 90 डिग्री रख देते हैं, 90 डिग्री रखेंगे तो y का वैल्यू 10 90 इनफाइनाइट मिलेगा, x के जगह पे 90 डिग्री रखेंगे तो y बराबर अनंत मिलेगा, और x के जगह पे अगर 0 और 90 के बीच में 0 और 90 के बीच में कोई एंगल रखेंगे तो उसका वैल्यू
फाइनाइट मिलेगा। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो 10x का वैल्यू मतलब y का वैल्यू भी बढ़ रहा है, 0 से बढ़ के इनफाइनाइट हो रहा है। x बराबर 0 पे y का वैल्यू 0 और x बराबर 90 डिग्री पे y का वैल्यू अनंत। अब इसका ग्राफ बनाएं, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये एंगल का एक्सिस है और ये y एक्सिस 10x का हाइट बताएगा, 10x का हाइट बताएगा। यहाँ पे x बराबर 0 पे y बराबर 0 है तो इसका ग्राफ y बराबर 10x का ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। यहाँ पे मान लेते हैं एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, यहाँ पे 360 डिग्री और यहाँ पे 360 से 90 और आगे जाएंगे तो 450 डिग्री। यहाँ से 90 डिग्री पीछे आएंगे तो इस पॉइंट पे एंगल मान लेते हैं -90 डिग्री और 90 डिग्री पीछे आएंगे तो इस पॉइंट पे -180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ तो पास करेगा 0,0 से ओरिजिन से और एंगल के एक्सिस पे 90 डिग्री पे जाएंगे तो ग्राफ इन्फिनिटी पे चला जाएगा, y का वैल्यू अनंत हो जाएगा। तो x बराबर 90 पे y का वैल्यू अनंत हो जाएगा। y बराबर 10x का ग्राफ दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह से बनेगा। y बराबर x बराबर 90 पे 90 डिग्री पे y का वैल्यू अनंत और x बराबर 0 पे y का वैल्यू देखो 0 पे आ गया और ठीक सिमेट्रिकली इस साइड भी इसी तरह से ऐसे आएगा, इस तरह। तो ये है y बराबर 10x का ग्राफ। यहां पे देखो x के जगह पे 0 रखेंगे तो y बराबर 10 0 0 होता है तो x 0 पे y भी 0, मतलब ग्राफ 0,0 से पास करेगा यहाँ से, तो पास किया है। और यहाँ पे x का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे, एंगल के जगह पे 30 डिग्री रखेंगे तो y का वैल्यू 1/√3 होगा। तो एंगल के एक्सिस पे 30 डिग्री पे जाएंगे तो y का हाइट 1/√3 आएगा। एंगल के एक्सिस पे 45 डिग्री पे जाएंगे तो y का हाइट 1 आएगा, 45 डिग्री पे y का हाइट 1। इसी तरह से एंगल के एक्सिस पे 60 डिग्री जाएंगे तो 1060 डिग्री का वैल्यू √3, 1060 √3 तो y का वैल्यू √3 आएगा 60 डिग्री पे, ऐसा। और जैसे ही एंगल के एक्सिस पे 90 डिग्री पे जाएंगे तो y का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1090 इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, बहुत ज्यादा। तो ये है y बराबर 10x का ग्राफ। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट सब सिमेट्रिक है। इस पॉइंट से आप थीटा एंगल आगे या पीछे जाओ, या फिर इस पॉइंट से थीटा एंगल आगे या पीछे जाओ, या फिर इस पॉइंट से थीटा एंगल आगे या पीछे जाओ तो आपको सेम हाइट मिलेगा। इस पॉइंट से अगर हम थीटा एंगल आगे जाएंगे तो ये हाइट मिलेगा और इस पॉइंट पे अब एंगल हो जाएगा, यहाँ पे है 180, 180 से थीटा आगे गए हैं तो इस पॉइंट पे एंगल होगा 180 प्लस थीटा। तो ये हाइट और इस पॉइंट से थीटा एंगल आगे जाएंगे तो ये हाइट इक्वल होगा। कहने का मतलब 180 प्लस थीटा और 10 थीटा बराबर होगा। यहां से थीटा एंगल पीछे आएंगे तो ये हाइट मिलेगा
इस पॉइंट पे एंगल होगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमेट्रिक है, तो इस पॉइंट से थीटा एंगल आगे जाने पे ये हाइट और इस पॉइंट से थीटा एंगल पीछे आने पे ये हाइट इक्वल होगा। तो इस ये हाइट को हम लिख सकते हैं 10 180 माइनस थीटा, 10 180 डिग्री माइनस थीटा, ये हाइट, और ये हाइट होगा 10 थीटा, 10 थीटा। 10 180 माइनस थीटा पे हाइट नीचे की तरफ है और 10 थीटा पे हाइट ऊपर की तरफ है। तो इन दोनों में से किसी एक के पीछे नेगेटिव साइन लगाएंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। इसके पीछे नेगेटिव साइन लगा देते हैं, अब ये दोनों इक्वल है। आपको अगर याद हो तो स्ट्रेट लाइन के अंदर स्लोप पढ़ते वक्त हम लोग इसका यूज किए थे कि 10 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस 10 थीटा, और वहाँ पे हम बोले थे कि ये कैसे होता है, इसका जवाब ट्रिगोनोमेट्री के अंदर 10 थीटा का ग्राफ पढ़ते वक्त मिलेगा। सो वहाँ का जवाब यहाँ पे अब मिल गया है कि 10 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस 10 थीटा कैसे होता है। यहाँ पे एक रिलेशन और देखते हैं। इस पॉइंट से माइनस थीटा एंगल पीछे आएंगे, माइनस थीटा, तो ये हाइट मिलेगा, और इस पॉइंट से थीटा एंगल आगे जाएंगे तो ये हाइट मिलेगा। और इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है ये ग्राफ, तो यहाँ से थीटा आगे जाओ या थीटा पीछे आओ, ये दोनों इक्वल लेंथ का हाइट मिलेगा, इक्वल लेंथ मिलेगा। तो इस लेंथ को हम लिखेंगे 10 और x के जगह पे ये माइनस थीटा, 10 माइनस थीटा, और ये हाइट लिखा जाएगा 10 और x के जगह पे ये प्लस थीटा, 10 प्लस थीटा। तो ये दोनों हाइट मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन देखिए तो एक ऊपर है और एक नीचे है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए किसी एक के पीछे में नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो 10 माइनस थीटा बराबर माइनस 10 थीटा, ये 10 माइनस थीटा बराबर माइनस 10 थीटा। ये ऐसा लग रहा है कि इस माइनस को हम यहाँ पे बाहर निकाल लिए हैं। यहाँ पे 10 माइनस थीटा और इस माइनस को बाहर निकालो तो माइनस 10 थीटा, ऐसा लग रहा है दिखने में, पर ये रिलेशन इस ग्राफ से आ रहा है। ओके, अगर आप चाहें तो इसमें 120 डिग्री, 150 डिग्री, 300 डिग्री, इन सब एंगल के लिए 10 थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, निकालना है 10 120 डिग्री का वैल्यू, तो 120 डिग्री इस पे ढूंढो कहाँ पे है। तो यहाँ पे 180 डिग्री है, 180 डिग्री से 60 डिग्री पीछे आएंगे तो 120 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ से 60 डिग्री पीछे आएंगे तो 120 डिग्री मिल जाएगा। अब देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमेट्रिक है, यहाँ से 60 डिग्री आगे जाने पे जो हाइट मिलेगा वही हाइट मिलेगा यहाँ से 60 डिग्री पीछे आने पे। इसका मतलब 10 120 डिग्री का वैल्यू बराबर होगा 10 60 डिग्री के, और यहाँ से 60 डिग्री पीछे आएंगे तो ये हाइट नेगेटिव में मिल रहा है, तो इसके पीछे नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो 10 120 डिग्री का वैल्यू माइनस और 10 60 डिग्री का वैल्यू √3, तो 10 120 डिग्री का वैल्यू आया -√3। इसी तरह से 10 150 डिग्री, 10 300 डिग्री का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। आप जरूर निकालना, हम यहाँ पे अब नहीं निकालेंगे, फालतू में टाइम पास क्यों करना। आइए आगे बढ़ते हैं, अब क्वाड्रेंट देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट सब। पहले साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का ग्राफ बनाते हैं, और फिर ग्राफ के थ्रू ही क्वाड्रेंट पढ़ेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का ग्राफ बनाएं। ये है साइन थीटा और ये है थीटा, एंगल का एक्सिस। ये कॉस थीटा और ये थीटा, ये टेन थीटा और ये थीटा।
90 90 90, 180 180 180, 270 270 270, 360 360 360, 90 90 90, 180 180 180, 270 270 270, 360 360 और 360। अब साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, 90 पे मैक्सिमम, 180 पे 0, और फिर 270 पे -1, 360 पे 0, ऐसा। कॉस थीटा का ग्राफ 0 पे मैक्सिमम, 90 पे 0, ऐसा। और टेन थीटा का ग्राफ ऐसा। अब क्वाड्रेंट देखिए, ये 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, और 270 में 90 ऐड करेंगे तो ये 360। तो 0 से 90 डिग्री तक को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 90 डिग्री से 180 डिग्री तक को सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और 180 डिग्री से 270 डिग्री तक को थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और 270 से 360 डिग्री तक को फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है। अब यहां पे देखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 से 90 डिग्री तक कौन पॉजिटिव है। तो 0 से 90 डिग्री तक साइन का ग्राफ ऊपर है, तो साइन पॉजिटिव है। 0 से 90 डिग्री तक कॉस का ग्राफ भी ऊपर है, तो कॉस पॉजिटिव है। 0 से 90 डिग्री तक टेन का ग्राफ भी ऊपर है, तो टेन भी पॉजिटिव है। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो 0 से 90 डिग्री तक में ये साइन कॉस टेन पॉजिटिव है, तो कॉट सेक और कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब 0 से 90 डिग्री इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से 180 डिग्री, तो 90 से 180 डिग्री तक साइन का ग्राफ ऊपर में है, तो पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये साइन पॉजिटिव है। 90 से 180 के बीच कॉस का ग्राफ नीचे है, नेगेटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये कॉस नेगेटिव है। और 90 से 180 के बीच टेन थीटा का ग्राफ भी नीचे है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये टेन नेगेटिव है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली ये साइन पॉजिटिव है, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट देखें, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से 270 के बीच, 180 और 270, 180 से 270 के बीच साइन नेगेटिव है, 180 और 270 के बीच कॉस भी नेगेटिव है, 180 और 270 के बीच टेन पॉजिटिव है,
और tan का उल्टा होता है cot। तो 180 और 270, 180 और 270 इस थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, तो cot थीटा भी पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। अब 270 और 360 के बीच फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 और 360 के बीच इस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू नेगेटिव है। 270 और 360 के बीच इस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव है। 270 और 360 के बीच टेन थीटा भी नेगेटिव है। तो 270 और 360 के बीच कॉस पॉजिटिव है और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक भी पॉजिटिव है। तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। ओके, तो ये क्वाड्रेंट इस ग्राफ के थ्रू आसानी से दिख रहा है कि किस क्वाड्रेंट में कौन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। ठीक, तो ये क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट इस ग्राफ के थ्रू आसानी से दिख रहा है। इसको देखें, सोचें और समझें। आगे बढ़ते हैं। अब 2-3 फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर देते हैं जो इंपॉर्टेंट है और उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक्स में तो बहुत सारा फॉर्मूला है, पर 2-3 फॉर्मूला हम यहाँ पे नोट कर देते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसका शुरू में ही आपको यूज आएगा। ठीक है, पहला फॉर्मूला है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां पे देखिए एंगल है 2 थीटा और यहां पे है थीटा और थीटा। कहने का मतलब यहां वाला एंगल यहां वाले एंगल का आधा है। यहां पे है 2 थीटा तो यहां पे है थीटा, और यहां पे अगर हम एंगल ले लेंगे थीटा तो इसका आधा एंगल अब यहां पे आएगा, तो बराबर 2 साइन और थीटा के जगह पे थीटा बाई 2 यहां के एंगल का आधा इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक, दूसरा फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे भी वही बात, यहाँ पे एंगल है 2 थीटा और यहाँ पे है थीटा, मतलब यहाँ के एंगल का आधा एंगल है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम थीटा ले लेंगे कॉस थीटा तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, एक और यहाँ पे नोट कर देते हैं, कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे एंगल है 2 थीटा और यहाँ पे एंगल है थीटा, तो फिर से वही बात, यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल का डबल है, तो यहाँ पे जितना एंगल लेंगे उसका आधा लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर थीटा ले लेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ले लेंगे, ये -1। एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये तो ये कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा जितना भी फॉर्मूला है वो सब क्वेश्चन बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, पर ये फॉर्मूला शुरू में ही यूज में आएगा, इसलिए इसको याद कर लें तो और अच्छी बात है।
बाकी आज के इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड ट्रिगोनोमेट्रिक का बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अगले लेक्चर में बाइनोमियल एक्सपेंशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।